नमस्कार, मैं रणधीर झा द रियल टॉकीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम और आप बात करने वाले हैं और जिसके बारे में द रियल टॉक होने वाली है, उसका नाम है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। आधुनिक काल में ये एक ऐसा शब्द है जिसका सबसे अधिक उपयोग है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका सबसे अधिक मजाक उड़ाया जाता है। और मजाक जो उड़ा रहे हैं वो उनके उड़ाने का या इसको गंभीरता से नहीं लेने का की स्थिति वो होती है जब वो अपने मेजॉरिटी के ग्रुप में होते हैं। हर व्यक्ति को इस दुनिया में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है, सेक्युलरिज्म की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पंथ निरपेक्षता कहिए, धर्मनिरपेक्षता कहिए, ये सेक्युलरिज्म है क्या। हम और आप सब जानते हैं कि हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है, हम जंगलों से रह के जैसे जैसे हमने समाज डेवलप किया, धार्मिक परिकल्पना हुई, लोगों ने धर्म बनाए, समाज का गठन हुआ, अलग अलग तरीके से रिलीजियस थॉट्स आए और एक बहुत बड़े कालखंड में एंशिएंट इंडिया से लेके प्राचीन काल से लेके मेडिवल इंडिया तक, मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी आने तक हमने देखा कि राजतंत्र जो है वो पूरी दुनिया पर शासन करता रहा, सत्ता करता रहा। और राजतंत्र की व्यवस्था में जिस एक चीज़ का सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ वो हुआ धर्म, रिलीजन। चाहे रोमन एम्पायर हो, चाहे इस्लामिक नेशंस हो, चाहे अपने ही देश में हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आप देखेंगे जो अलग अलग राजा महाराजा थे, उसमें भी धर्म का राज सत्ता बहुत अधिक उपयोग करती थी। वैसे ये अलग बात है कि व्यक्तिगत जीवन में वो धर्म को कितना महत्व देते थे, उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन आज हम न ही इतिहास की बात करेंगे, न ही भूगोल की बात करेंगे, न ही प्राचीन भारत की बात करेंगे। द रियल टॉकीज़ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि सेक्युलरिज्म आधुनिक काल में होता क्या है। तो सबसे पहले रियल टॉकीज़ में आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसका बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि हर मुद्दे पर जिसमें तथ्यात्मक रूप से आपको बातों को जानना है, उस पर जब भी हम बात करेंगे तो आप तक सूचना पहुंचेगी। सेक्युलरिज्म आधुनिक काल में अलग अलग तरीके से देखा गया है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र का एक धर्म घोषित किया हुआ है, और उसमें अधिकांश इस्लामिक कंट्री हैं जिन्होंने घोषित रूप से अपने देश का धर्म घोषणा किया है। द पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक नेशन, सऊदी अरब इज़ अ इस्लामिक नेशन, और इस प्रकार से बहुत सारे इस्लामिक नेशन हैं। वैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, बहुत क्रिश्चियन में, जैसे वैसे तो देश है नहीं, छोटा सा ही वेटिकन सिटी एक छोटा सा सिटी ही है, लेकिन फिर भी उसको देश का दर्जा देते हैं, तो वो क्रिश्चियन कंट्री है, नेशन है, सॉरी। तो कुछ देश ज़रूर हैं जो कि धर्म आधार पर चलते हैं और धार्मिक देश हैं। अदरवाइज आधुनिक काल में, मॉडर्न विश्व में, दुनिया में ऐसा धर्म को बहुत बड़ा कारक नहीं बनाया गया है जिसके आधार पर राष्ट्र जो है वो एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर पाए। अगर ऐसा होता तो पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें इतने सारे देश नहीं होते, सभी मुस्लिम कंट्री मिला के एक बड़ा इस्लामिक नेशन होता, या सभी यूरोप में जो ईसाई जहां धर्म बाहुल्यता है वो सब क्रिश्चियन कंट्री बनते, तो पूरा शायद यूरोप ही एक देश हो जाता। या उसी प्रकार से हम नेपाल, श्रीलंका सब मिला के अगर चाहते तो एक सनातन का एक देश बना सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि धर्म जो है वो इतना मजबूत कारण नहीं होता है कि दो विभिन्न ज्योग्राफी के लोगों को जोड़ दे। और यही कारण है ईरान इराक की लड़ाई, आप जानते हैं, अभी क्या कहते हैं, सीरिया की लड़ाई, और दुनिया भर में, यूरोप में एक दूसरे से उठा पटक, फ्रांस का इंग्लैंड से, उसका जर्मनी से। यानी कि रिलीजन इज़ नॉट अ परमानेंट ग्लू, ऐसा वो गोंद नहीं है जिससे कि चिपक के देश बना दिया जाए। रिलीजन का इस्तेमाल राजधर्म में होता था। आधुनिक काल में अगर हम सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को देखने का प्रयास करें तो इसका एक ये मतलब सीधा है कि जो राष्ट्र है, जो नेशन है, जो कंट्री है, उसका कोई धर्म नहीं है, और वो एक इंडिपेंडेंट, सेक्युलर, प्लूरलिस्टिक
कंट्री अपने आप को कहती है, जिसमें कि हर थॉट प्रोसेस को वो स्वीकार करती है और अपना विचारधारा किसी भी नागरिक पर नहीं थोपती है। तो यही है 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो पाकिस्तान ने इस्लामिक नेशन बनाया और हमने भारत को एक सेकुलर लोकतंत्र बनाया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसको सेकुलरिज्म जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। उसको बाद में इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, तो धर्मनिरपेक्ष उन्होंने बाद में जोड़ा, लेकिन ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान सभा के पहले चर्च से, पहली बैठक से जब हम लोगों ने संविधान बनाना शुरू किया तो उसके कोर में उसकी मूल आत्मा रही। हाँ, ये अलग बात है कि इस शब्द का प्रयोग भले ही ना किया गया हो, लेकिन संविधान का जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट है, जिसको कि हम अनुच्छेद के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में जानते हैं, उसमें अगर आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में बहुत ही शुरू से स्पष्ट रूप से कहा गया है। अनुच्छेद 54 में कानून के दृष्टि में सभी, अनुच्छेद 14 जो है वो शुरू में ही बना, वो कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी धर्म के लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि, और ये अमेंडमेंट से बहुत पहले हो गया था जब संविधान बना तभी, उसमें अनुच्छेद 15 कहती है कि धर्म के, जाति के, लिंग के, नस्ल के आधार पर राष्ट्र जो है सो भेदभाव नहीं करेगी। उसी प्रकार से अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में, काम में या किसी भी चीज़ में धार्मिक या पहचान को राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 से लेके और अनुच्छेद 28 तक, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है कि भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता जो है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो उसका बेसिक राइट है, मूल अधिकार के रूप में दिया गया। यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष शब्द तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का जितना भी अर्थ होता है वो लगभग अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 44 तक में आपको बहुत एक्सप्लिसिटली मिलेगा। जो लॉ के लोग हैं, जो कानून पढ़ने वाले लोग हैं, वो इस बात को बहुत ही बेहतर जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं भी थी तो उससे पहले भी भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की आत्मा को ऐसा बनाया कि जिसमें कि देश का, राष्ट्र का धर्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कन्फ्यूजन है। राष्ट्र का धर्म नहीं है, इसका मतलब क्या? अब धर्मनिरपेक्षता को अगर दुनिया भर में देखें कि धर्मनिरपेक्षता को अलग अलग देशों ने कैसे कैसे पालन किया है, तो हम कॉन्ट्रास्टिंग देखेंगे चीन में। अब चीन का राष्ट्र क्या है? चीन में धर्मनिरपेक्षता है, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ स्टेट का कोई धर्म नहीं है, लेकिन स्टेट रिलीजन को डिस्करेज करता है। मतलब राज्य जो है वो धार्मिक मान्यताओं को, प्रैक्टिस को इनकरेज नहीं करता है। आपने देखा रोहिंग्या मुस्लिम की बात हो, सिंगियान प्रांत में या और भी, या तिब्बत में जो बुद्धिज़्म कल्चर हो, उसको उन्होंने क्रश किया। उन्होंने बोला कि भैया जो सोसाइटी रिलीजन में घुस जाएगा उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये उनका कम्युनिस्ट वाला थॉट प्रोसेस था। क्या भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो चाइना के धर्मनिरपेक्षता की तरह है? बिल्कुल नहीं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ धर्म का पालन करने की, धर्म को मानने की, धर्म का प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐतिहासिक काल से लोग कहते हैं, बहुत विद्वान जन कहते हैं, इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इट्स अ ओल्ड कंट्री एंड न्यू नेशन। तो हम जब कंट्री की बात करें, जब बहुत पहले राजा महाराजा भी थे, तो धर्म हमारे समाज का एक प्रमुख हिस्सा था। और विभिन्न प्रकार के और हमने देखा कि इवोल्यूशन भी धर्म में बहुत हुए। सनातन धर्म में देखें, अलग अलग काल में, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर बुद्ध काल, महावीर काल, फिर गुरु नानक काल, हम आपस में ही हम लोगों ने बहुत इवॉल्व किया, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं आईं और समाज ने लगभग हर मान्यताओं को स्वीकार किया। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में, जैसे इस्लामिक देशों में, उसमें जो सेकुलर भी मान्यता रखते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो अपने धर्म को, अपने मजहब को लास्ट मानते हैं, आखिरी लाइन मानते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि जब आप जो दूसरा मानता है उससे नफरत करते हैं, उसको अपने धर्म का मानते नहीं हैं, उसको इस्लामिक ने मुसलमान नहीं मानते हैं। आप देखेंगे अहमदिया को मुसलमान नहीं माना जाता,
क्या कहते हैं कि शिया सुन्नी में विवाद रहता है। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं जो एक दूसरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं होते। भारत की जो संस्कृति रही इसमें ऐसा बिल्कुल रहा ही नहीं। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ब्राह्मण हो गए, सनातन का जो टिपिकल अगर आप कह लीजिए मनुवादी व्यवस्था, उसमें ब्राह्मण हो गए। तो ब्राह्मणों में भी कश्मीर के ब्राह्मण, महाराष्ट्र के ब्राह्मण, बंगाल के ब्राह्मण, हमारे मिथिला क्षेत्र के ब्राह्मण और भी बहुत जगह के ब्राह्मण मांसाहारी हैं। जबकि वहीं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण, मध्य प्रदेश के ब्राह्मण और भी कुछ जिलों के, उत्तराखंड के ब्राह्मण, ये आपको शाकाहारी मिलेंगे। यानी कि शैव और शाक्त ये दो अलग स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन कोई शैव वाला ये नहीं कहता कि शाक्त हिंदू नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी धार्मिक उन्होंने ग्रंथ लिखा स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्म पे, धर्म को निगेट किया, भगवान को निगेट किया, लेकिन उनको समाज ने इज्जत दिया। भारत मौलिक रूप से धार्मिक चिंतन वाला देश रहा है, जिसमें धार्मिक बातें होती रही हैं, समय समय पर परिवर्तन को स्वीकार करता रहा है। हम बहुत सारे धर्मों में देखते हैं कि वो स्टैग्नेंट है, वो कहता है माई वे और हाईवे, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, वो अगर आपने नहीं माना तो आप गलत हैं। तो भारत की धर्मनिरपेक्षता जो है वो सिर्फ आधुनिक काल में ये नहीं बनी। बहुत लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के चोचले हैं, ये अभी हुआ तो जाके बना, नहीं, ये गलत बात है। भारत में धर्मनिरपेक्षता हमारे डीएनए का हिस्सा है, और ये डीएनए का हिस्सा तभी तो वैदिक काल का पूरा लगभग खात्मा हो गया जब महात्मा बुद्ध आए। तो उसके बाद फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आया, तो फिर बुद्धिज़्म भारत से ही खत्म हो गया, बहुत कम बच गया। महावीर आए, गुरु नानक आए, तो हमने सिखिज़्म का देखा। इस बीच में भी देखेंगे आप, छोटे छोटे बाबा महाराजा बहुत सारे हैं जो होते रहते हैं, और सब लोग जिसका जिधर मन करता है वो उस पंथ को, उस धर्म को स्वीकार करता है, उस पर अपनी आस्था दिखाता है। तो ये जो फ्रीडम टू हैव योर ओन फेथ, ये भारत के संविधान का, भारत के धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है। भारत का धर्मनिरपेक्षता ये नहीं कहता कि एक धर्म जो है वो हम खत्म कर देंगे, या एक धर्म वाले जो लोग हैं वो विधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा सनातन धर्म है, और सबसे अधिक सुलझे हुए आपको सनातन के ही लोग मिलेंगे। कोई शिव का भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है, कोई महादेव का भक्त है, कोई पूजा नहीं करता है, कोई मंगलवार को कुछ नहीं खाता है, कोई मंगलवार को मांस मछली भी खाता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं कहते कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम सनातनी नहीं हो। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है वो एंशियंट टाइम से, प्री इस्लामिक एरा से है। हमने बहुत सारे इवोल्यूशन अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है, और हमको ये हमारा धर्म सनातन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी यात्रा स्वयं करिए, आप घर से बाहर निकलिए, तपस्या करिए, ट्रुथ की खोज खुद करिए और पहुंचिए। अगर आप इतने इनलाइटन हो जाते हैं तो हो सकता है आप भी आप अपना एक सिद्धांत निकालें, हो सकता है कि आपके भी कुछ चेले हो जाएं, और कोई आपका विरोध नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इसको मार दो, ये मेरा धर्म खराब कर रहा है। हम दूसरे धर्मों में ऐसी बात देखते हैं, वो बहुत आधुनिक भी हैं, अधिकांश जो धर्म है वो बहुत आधुनिक हैं। 2000 साल से कम के सभी धर्म हैं। कुछ धर्म पर्शियन, पारसी, अब वो बचे नहीं, उनका भी खात्मा कर दिया, और बाकी पुराने में एक सनातन है जो कि 4000-5000 साल पहले का है। वैसे माया सभ्यता में आप लैटिन अमेरिका के बहुत सारे धर्म, सबका विनाश हो गया। सबको जो मॉडर्न धर्म वाले हैं वो अलग अलग तरीके से गए और उसको उन्होंने अपने में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर कोई ये कहता है कि सेक्युलरिज्म जो है वो चोंचले हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। भारत ने इस्लाम का भी पूरे खुले दिल से स्वागत किया। भारत ने इस्लाम में एक नया स्कूल कर दिया, उसका नाम है सूफीज़म। अब हमारे अमीर खुसरो हुए, निज़ामुद्दीन औलिया हुए, अजमेर शरीफ पे बहुत लोग जाते हैं, उन्होंने मोहब्बत को, प्रेम को, प्यार को एक नया रास्ता बनाया। बहुत सारे लोग को, इस्लामिक लोगों को उससे ऐतराज़ है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, ऐतराज़ है भी तो मन में रखिए। आप सोशली किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये गलत बात है। ये हमारे डीएनए का हिस्सा है। संविधान के लिए कहना कि सेकुलरिज्म को सिर्फ 1977 इंदिरा गांधी ने वो करके 76 में इसको दोबारा कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रस्तावना में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 44 तक धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी। इसकी विस्तार से संविधान में चर्चा है। तो इसलिए भारत से अगर आप प्रस्तावना से हटा भी देते हैं कि सेकुलरिज्म को हटा दें, फिर भी भारत की कोर्ट, भारत की अदालतें, भारत के लोग सेकुलर लोग ही रहेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जाते जाते अंत में
आपको सेकुलरिज्म पसंद है या नहीं है, ये उस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। भारत के उन हिंदुओं को जिनको सेकुलरिज्म पसंद नहीं है, उनके बच्चे जब अमेरिका में जाते हैं तो आपको सेकुलर अमेरिका चाहिए, आपको सेकुलर यूरोप चाहिए, आपको क्रिश्चियन यूरोप नहीं चाहिए, या आपको लिबरल कंट्री चाहिए जहाँ पे दूसरे धर्म की इज्जत हो, उनको पूरी तरह से इजाज़त मिले। मुस्लिम को सिर्फ अपने कंट्री में इस्लामिक वो भी स्कूल थॉट चाहिए, लेकिन दुनिया भर में वो जाएंगे तो सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ेंगे, आज़ादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे। यानी कि सेकुलरिज्म को आप कैसे देखते हैं, ये आपके चश्मे पर और आप किस कुर्सी पर बैठे हैं, किस जगह पर बैठे हैं, उस पर निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्षता, भारत की धर्मनिरपेक्षता धार्मिक है, चीन की धर्मनिरपेक्षता नास्तिक है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो धर्म को लेकर के एग्रेसिव रहते हैं, जो रिलीजन को क्रश करते हैं। जैसे फ्रांस में हमने देखा कि रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। भारत का जो सेकुलरिज्म है ये ऐसा कुछ नहीं कहता है, ये समाज को आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म को मैनेज करिए। तो मैं ये कह रहा था, सेकुलरिज्म इतनी बुरी चीज़ है नहीं यारो, जितना हम और आप मिल के इसको बताते हैं। जितना हमारे अंदर पहचान की कमी आ गई है, हमको गर्व करने की बात है, क्योंकि दुनिया ने जब सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं गढ़ी थी तभी हमारे डीएनए में धर्मनिरपेक्षता थी, पंथ निरपेक्षता थी, लोगों को अलग अलग सोच रखने की आज़ादी थी। तभी हमने देखा कि लोग आए, बड़े बड़े संत आए, उन्होंने अपनी यात्रा की, कबीर आए, रहीम आए, तुलसीदास जी हुए, सब लोगों ने भगवान का भी सहारा लिया और कुछ अपने ज्ञान भी लोगों को दिए। और लगभग हमने देखा कि हमारा जो देश है वो मोटा मोटा कभी धार्मिक ग्राउंड पे बहुत भयंकर बंटवारा नहीं हुआ। छोटे मोटे लड़ाई वड़ाई चलते रहे, कुछ दंगे हो गए, कुछ लोग यहाँ वहाँ मर गए। तो सेकुलरिज्म इज़ नॉट एज बैड, वी आर नॉट चाइना, हम चाइना की तरह नहीं हैं। हमारा सेकुलरिज्म धार्मिक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक देश है जहाँ के हर नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, साथ ही अपने अपने धर्म को प्रमोट करने की आज़ादी है, साथ ही दूसरे के धर्म को इज्जत से देखने की को कहा जाता है। बस यही सेकुलरिज्म है कि खुद भी अपना करिए और दूसरे का भी बर्दाश्त करिए। रियल टॉकीज़ में इतना ही तथ्यात्मक बात है। संविधान में सिर्फ प्रस्तावना में नहीं, विस्तार से सभी अनुच्छेद में लिखा हुआ है। कम से कम 20 अनुच्छेद में सेकुलरिज्म की चर्चा की गई है। और हमारा सेकुलरिज्म रिलीजियस सेकुलरिज्म है, धार्मिक सेकुलरिज्म है। मौलिक रूप से भारत एक धार्मिक देश है। इसीलिए हमारे महात्मा गांधी हे राम करते थे, उनका अंतिम शब्द भी था, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हमारे नेता भी जो सबसे बड़े थे वो धार्मिक नेता थे। यहाँ पे धर्म को क्रश नहीं किया जाता है। बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। द रियल टॉकीज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतफहमियां हैं, जो कन्फ्यूज़न है, उसको साफ़ करें। आपके अगर कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी सभी बातों का जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।